हाय बच्चों, सभी 5th सेमेस्टर स्टूडेंट जो अब 6th सेमेस्टर में चले गए हैं रिजल्ट निकलने के पहले, आप लोग अब 6th सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का 5th सेमेस्टर का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा कुछ खराब रहा, कुछ अच्छा पेपर गया, कुछ खराब पेपर गया, कुछ मॉडरेट पेपर गया। अब जो हो गया बाबू सो हो गया, उसका रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अब आपके पास 6th सेमेस्टर के लिए समय कम है, 4 महीना बचा हुआ। आप लोगों का एग्जाम जून का एंड या फिर जुलाई का फर्स्ट सेकेंड वीक में हो जाएगा। और याद रखिएगा आप लोगों का फाइनल एग्जाम सिर्फ 2 सब्जेक्ट का होगा, एफएम और एफआर एफएससी, यही 2 सब्जेक्ट का आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आप लोगों को जून का एंड मान के ही चलना पड़ेगा एग्जाम डेट, मतलब आपके पास 4 महीना बचा हुआ है। प्लस ये भी कोशिश करना है कि 5th सेमेस्टर में जो परसेंटेज मेरा गिरेगा उसको रिकवर किया जाए 6th सेमेस्टर से। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 4th सेमेस्टर में सप्ली भी होगा, तो फिर उसको भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये सब चीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो कैसे ये प्रिपरेशन करना है और कहाँ से पढ़ना है, रोशन सर आप लोगों के लिए क्या हेल्प करेंगे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से समझिएगा। सबसे पहला बात आप लोगों को ये एनालाइज करना होगा कि सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में हम लोगों का सिलेबस, तो बाबू एफएम और एफआरए से यही 2 आप लोगों का मेन सिलेबस है। बाकी आप लोगों के लिए ऑनर्स वाला बच्चा हो या फिर जनरल का बच्चा हो, सबको कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग कराया जाता है। वो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कॉलेज। वो कॉलेज आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लास जैसे आईटी का होता था वैसे कराएगी। कॉलेज अपना जो नोट्स देगी उसी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने बोलेगा और वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कोई वैसा मतलब कि ट्यूटर का जरूरत पड़ता नहीं है। जो कॉलेज कराती है उसी टाइप का वो लोग टेस्ट भी लेती है, उसी टाइप का वो लोग प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेती है। ठीक है, अब आते हैं सर ऑनर्स वाले लोग का प्रोजेक्ट वर्क बोल के एक सब्जेक्ट होता है जो पूरा 100 मार्क्स का रहता है और वो पूरा स्टूडेंट लोग को खुद से करना पड़ता है। वो टॉपिक दे दिया जाता है, उस हिसाब से स्टूडेंट लोग को करना पड़ता है। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट वर्क कोई लिखने का नहीं है, वो पूरा ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम है, पूरा 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज इसका मतलब सर मेन सब्जेक्ट एफएम एफआरए से ही रहता है और हम लोगों को प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है ऑनर्स वाले लोग के लिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर 4 ही महीना है। हाँ बाबू, आप लोगों का एग्जाम 4 ही महीना जून एंड या फिर जून जुलाई का फर्स्ट सेकेंड वीक में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का 6th सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम लेट नहीं किया जाता है। 4th सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भले लेट कर दिया जाए, पर 6th सेमेस्टर का एग्जाम भी लेट नहीं होता है और रिजल्ट भी लेट नहीं होता है। रिजल्ट भी विदिन 30 डेज और 1 महीना के अंदर में हारने का चांसेस ज्यादा रहता है। और आप लोगों का एग्जाम भी एज मच एज कोशिश किया जाता है कि जून का एंड या फिर जुलाई का फर्स्ट सेकेंड वीक में करा दिया जाए। ठीक है बाबू, यदि कोई खराब अनफेवरेबल सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है बाबू, तो इसका मतलब आप लोगों का 4 महीना समय है। पर सर बोलते हैं बहुत जन कि 2 ही सब्जेक्ट है सर, आराम से करेंगे। बाबू ऐसा बात नहीं है। आप लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को देखा है 5th सेमेस्टर में, ये आराम का बात नहीं है। आप लोगों को एफआर एफएससी इसी तरह से हार्ड रहेगा, लेंदी रहेगा और ज्यादा लेंदी। तो आप लोगों को एफआर एफएससी को ठीक से करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको एफआर एफएससी पे बहुत टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना, एक एक चैप्टर बहुत वास्ट है और एक एक डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा 5th सेमेस्टर का एग्जाम देखिए। मैं बार बार आप लोगों को बार बार हर वीडियो में कहता था कि बाबू डिटेल में पढ़िए। कोई ईयर क्वेश्चन कर लेने से नहीं होता है और कोई सिलेक्टेड 2-4 क्वेश्चन करने से नहीं होता है। रोशन सर का सजेशन को फॉलो करिए और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोशन सर का सजेशन और रोशन सर का वीडियो को कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो बाबू इसी तरह से मैं जो आज आपके लिए बता दे रहा हूँ 4 महीना पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 4 महीना के बाद का एग्जाम कैसा जाने वाला है। तो प्लीज आप लोग अभी से अच्छे तरीके से क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिए और डिटेल में क्लास किया कीजिए। ठीक है बाबू, अब आते हैं मैं सर रोशन सर क्या करेंगे। बाबू आप लोगों को पता होना चाहिए मेरा ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है और कुछ वीडियो तो अपलोड होते रहेगा, सजेशन अपलोड होते रहेगा, लेकिन मेरा रेगुलर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होता है, ऑफलाइन क्लासेस तो मेरा सेंटर में ही होगा, उसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं। जिसको ऑफलाइन क्लासेस सेंटर के बारे में जानना रहेगा, ऑफलाइन क्लासेस कैसी होती है उसके बारे में जानना रहेगा, वो प्लीज व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको उसमें सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस का मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती है सर। बाबू सबसे पहला बात, मैं रोशन सर आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं, मैं वीडियो भी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स देता हूं, बोलता हूं डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। तो डेफिनेटली क्लास भी मैं डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ही कराऊंगा। ठीक है, तो बाबू क्लास ऐसा नहीं है कि जो भी ऑफलाइन में क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जैसे पढ़ाया जा रहा है
भले बात हो रहा है, भले हंसी मजाक हो रहा है, चाहे जो हो रहा है वही पूरा एज मच एज जैसे था उसी तरह से डिट्टो अपलोड कर दिया गया है और आप लोग देख लीजिए। और फिर होमवर्क जो भी रहा वो कर दिया गया, वो भी टीचर बोर्ड पे करा दिया गया और निकल लीजिए, हो गया यही ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास। पर ऐसा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होता मेरे पास, हम ऐसा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास नहीं कराते हैं। ठीक है बाबू, ये मैं 4th सेमिस्टर, क्योंकि मेरा ज़्यादा पुराना है नहीं तो मैं 4th सेमिस्टर से ही बता रहा हूँ कि मैं उस टाइप का रिकॉर्डिंग क्लास नहीं कराता हूँ, ना ही मेरा पेन ड्राइव क्लास दिया जाता है कि मैं दे दिया, आप ले लिए, हमको पैसा दे दिए, आप रख लिए, प्रॉब्लम खत्म, सब कुछ खत्म, ऐसा बात नहीं है। तो आप लोगों को डिटेल में समझना पड़ेगा कि कैसे होता है तब ऑनलाइन क्लास। तो बाबू याद रखिएगा, सब समय मैं बता देता हूँ, जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती है वो आप लोगों के लिए अलग वीडियो बनाया जाता है एडिटेड करके, जो भी क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन क्लास में जो भी डिस्टरबेंस का जो भी चीज़ें हुई है क्लास में, वो चीज़ आपको अपलोड नहीं किया जाता है, वो एडिटेड रहता है। मतलब पूरा फोकस रहता है एक क्लास के ऊपर, एक सम्स के ऊपर। मतलब यदि ये मान लीजिए 1-1.5 घंटा का क्लास हुआ, उसमें यदि 15-20 मिनट की हंसी मजाक भी हुआ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है तो वहाँ पे डिस्टर्ब होता है, उसमें मजाक हंसी से बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, बहुत सारी बातें निकलती है, लेकिन वो सब अपलोड नहीं रहता है। रहेगा क्या? एडिटेड। इससे क्या होगा सर? आपका टाइम बचेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा सर? आपका डेटा जो भी है वो बचेगा और आप डाइवर्ट नहीं होगी। ऑफलाइन क्लासेस में वो रिकवर किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में वो रिकवर नहीं किया जाता है, ठीक है बाबू। तो ये बात। दूसरा चीज क्या सर? सर वीडियो तो आप लोग अपलोड कर दिए, जो क्लास हुआ उसका वीडियो अपलोड कर दिए। अब इसी वीडियो का सबसे पहला काम होगा कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है कि नहीं। यदि डाउट रहेगा तो आपको उसका डाउट सॉल्व कराया जाएगा। सर डाउट कहाँ सॉल्व कराया जाएगा? बाबू डाउट सॉल्व कराया जाएगा जूम मीटिंग ऐप पे। कहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा सर? जूम मीटिंग ऐप पे। अब जूम मीटिंग ऐप पे आप लोगों का डाउट सॉल्व कराया जाएगा। मैं बताऊंगा जूम मीटिंग ऐप कैसे चलेगा और कितना जन इसके अंदर में शामिल रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हुआ डाउट क्लियर कि वीडियो में मैंने जो बताया, जो मैंने क्लास करवाया आपको, उसमें पहले कोई डाउट है कि नहीं वो बताइए। यदि उसमें कोई डाउट नहीं है, 1 to 1 ईच एंड एवरी स्टूडेंट से पूछा जाता है, ईच एंड एवरी का यदि कोई डाउट रहता है तो उसको क्लियर किया जाता है। जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद वो बोलेंगे नो सर नो डाउट, देन होमवर्क दिया जाता है। उसके बाद जब उस क्वेश्चन का बेसिस में जो मैंने कराया, उस बेसिस में जो होमवर्क दूंगा, उसके लिए आपको 1 दिन का समय, 2 दिन का समय, जो समय दिया जाता है, जो क्लास टाइमिंग का रूटीन रहेगा, वो रूटीन आप लोगों को तो जब क्लास ज्वाइन करिएगा उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो टाइमिंग दिया रहेगा उसके हिसाब से आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क के हिसाब से आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। अब सर ये तो समझ में आ गया, यूट्यूब का लिंक मिलेगा, जूम पे मिलेगा, पर सर क्लास का डेट मैटर नहीं करता सर, पर टाइमिंग सर, टाइमिंग क्या सर? सर बाबू टाइमिंग याद रखिएगा, 8 बजे के बाद, रात का 8 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो उन लोगों के बारे में भी सोचते हुए वीडियो आपको दे दिया जाएगा। पहले आपको जब देखना है देखो, लेकिन ठीक है ना, उसके लिए आपको टाइम बोल दिया जाएगा कि इस टाइम में आपका वीडियो ऑन रहेगा, आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन डाउट क्लास, एक एक स्टूडेंट का डाउट क्लास, डाउट का जो मीटिंग रहेगा वो 8 बजे के बाद ही होगा। वो 9, 9:30, 10, क्योंकि स्लॉटिंग रहेगा बाबू, तो वहां तक टाइम जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एक से एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करता है तो समय कितना ज़्यादा लगता है उसमें कोई ठीक नहीं है, समय लगेगा लेकिन पढ़ाई अच्छा होगा, ओके। तो डाउट क्लियरेंस 8 बजे के बाद ही होती है, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। होमवर्क कंप्लीट करके आप लोगों को क्या करना है सर? पीडीएफ भेजना है, होमवर्क को चेक किया जाएगा, उसके साथ होमवर्क में क्या डाउट है, होमवर्क में क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन हुआ है, उसका भी 1 to 1 सॉल्यूशन होगा। कहाँ पे? जूम मीटिंग ऐप पे। समझ रहे हो कैसे क्लास होता है? ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन किए मतलब कि जैसे तैसे कर लिए। ऑनलाइन यहाँ पे एकदम उसी तरीके से होता है कि एक फॉर्मली स्टडी हो रहा है और फील नहीं होगा कि हम थका गए हैं, या फिर फील नहीं होगा कि हम शायद कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे, समझ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये विश्वास रखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। अब सर बात ये होता है सर वीडियो तो कहाँ मिलेगा? बाबू वीडियो तो यूट्यूब का लिंक पे ही मिलेगा, पर वो सबके लिए नहीं रहता। जो ज्वाइन किए हुए रहते हैं उन्हीं के लिए वो वीडियो रहता है, उन्हीं के लिए वो लिस्टेड रहता है, उसी के सिर्फ वही खोल पाएंगे और कोई नहीं खोल पाएंगे,
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर जो डाउट क्लास बोल रहे हैं, जूम पे बोल रहे हैं सर, जूम में तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है सर, बहुत जन रहने से सर गजर गजर हो जाता है सर, सही से आवाज नहीं समझ में आता है सर। बाबू ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा, एक जूम मीटिंग ऐप पे मैक्सिमम 20 स्टूडेंट रहते हैं, 20 स्टूडेंट बस। मुझे डाउट कराने के लिए मुझे एक ही क्लास का, एक ही सेमेस्टर का बच्चा लोग को डाउट कराने के लिए मुझे 4-5 मीटिंग ऐप बनाना पड़ता है। पहले 20, फिर 20, फिर 20, मतलब स्लॉट। जैसे कॉलेज में आप लोग को एडमिट कार्ड मिलता है ना, इस दिन तक में इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर, इस दिन से इतना रोल नंबर, उसी तरह से स्लॉटिंग करना पड़ता है मुझे डाउट क्लियर करने, जबकि मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ, एक ही चीज कर रहा हूँ, लेकिन वैसे नहीं कि बोलते गए सब सुन रहा है, नहीं, ठीक है ना। 20 स्टूडेंट का, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट का क्या होता है, मैक्सिमम मैंने कहा मैक्सिमम 20 स्टूडेंट का क्या होता है सर, एक जूम मीटिंग ऐप रहता है, वहीं पे जूम मीटिंग बनता है, वहीं पे आप लोग डाउट क्लियर करिएगा एक एक करके, ठीक है। भले उसके चलते मुझे जितना भी मीटिंग ऐप बनाना पड़े ग्रुप करने के लिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसे ही काम करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ सर फील ही नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लास करें, लगेगा कि नहीं सर मेरा बात सुन रहे हैं, यस बाबू, लगेगा ही नहीं कि हम सर के पास बैठ के नहीं पढ़ रहे, ऐसा फील ही नहीं होगा। फील होगा कि नहीं हम तो सर के पास बैठ के पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास वो भी डायरेक्ट पूछ के, बाबू आपका नाम लेके, बाबू आपका क्या प्रॉब्लम है, बाबू आपका क्या प्रॉब्लम है, बाबू ये समझ में आया, बाबू वो समझ में आया, ऐसे करके, ऐसे होता है जूम कर, ऐसे मतलब फील ही नहीं होगा कि ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लगेगा कि ये तो ऑफलाइन क्लास है। बस दूरियां हैं, बाकी सब चीज कनेक्टिविटी, फीलिंग्स जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से ऑफलाइन जैसा। मैं बार बार विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को पता है, यदि जो बच्चे सजेशन 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, 2 दिन का सजेशन देख के वो लोग यदि सेटिस्फाई होते हैं, टॉप 5 वीडियो देख के यदि सेटिस्फाई होते हैं, तो बताइए वो बच्चा यदि पूरा 6 महीना पढ़ लेगा तो कितना सेटिस्फाई रहेगा, क्या क्या उसको नहीं मिला हुआ रहेगा। आपको पता है सारा सजेशन पहले से उन लोगों को करा दिया जाता है, पहले से उन लोगों को मिल जाता है, पहले से वो लोग कंप्लीट करके रखते हैं। तो और आप लोगों को लास्ट में सजेशन देखते हो तो लगता है सर इसका सॉल्यूशन कहाँ है, इसका सॉल्यूशन कहाँ है, ये किस टाइप का क्वेश्चन दे दिए। पहले तो डाइवर्ट होते हो आप लोग, अपना टीचर से पूछते हो सर ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं है, ये करो। और एग्जाम में फिर क्या होता है, वही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बाबू। तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लीज रोशन सर का क्लास को ज्वाइन करिए। FM FRSA का फीस आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। टोटल फुल सेमिस्टर का FM FRSA, टोटल फुल सेमिस्टर मतलब 6 सेमिस्टर का दोनों सब्जेक्ट का मिला के 1 टाइम पेमेंट है बाबू 2499। सिर्फ 2499 दीजिए और आप पूरा सेमिस्टर 6 को पढ़ लीजिए FM FRSA। सर प्रोजेक्ट वर्क का क्या होगा बाबू, प्रोजेक्ट वर्क का पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, ठीक है, ओके। और कंप्यूटर और ई फाइलिंग का तो मैंने कहा ही है कि पूरा कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है। कॉलेज जैसे आप लोगों को प्लानिंग कराएगी, जैसे प्रैक्टिकल क्लास देगी उसी तरीके से आपको करना है, और कॉलेज जो आपको प्रोजेक्ट बनाने देगी वही करना है। मतलब डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट थिंग्स, तो उन लोग का प्रैक्टिकल जैसे दिया गया है वैसे ही करना है। तो ये फिर पूरा ही कॉलेज का हाथ में हो जाता है। हाँ गाइडलाइन कुछ चाहिए, गाइडेंस कुछ चाहिए, तो उसके लिए तो हम हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके बाबू, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जैसे क्लासेस समझ में आता है ये बात भी समझ में आया होगा, और आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आपके लिए बेटर वन कौन है, आपके लिए जरूरी क्या है। आप अभी तक जो गलती कर रहे थे अब ये गलती मत करिए, रोशन सर को ज्वाइन करिए और एक सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर दे के देखिए, आपको फील होगा कि नहीं हम कुछ ज़्यादा ही ज्ञान मिला है, ज़्यादा ही कुछ अच्छा हुआ है, हमको बेटर देन अदर्स जरूर फील होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू।